चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध वाली रणनीति को बदल दिया है और इसके चलते पूरे एलएसी पर खलबली मच गई है। बीजिंग में मानो भूकंप आ गया है तो वहीं प्रेसिडेंट जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि एलएसी पर बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका के विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने हिंदुस्तान को सबसे विस्फोटक ऑफर दिया है और इस पर अगर वायुसेना और रक्षा मंत्रालय मुहर लगा देता है तो फिर जल्द ही अमेरिका के 110 सुपर फाइटर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। आखिर कौन है 21वीं सदी का वो जंगबाज जिसका एक बार ड्रैगन के सैन्य ठिकानों और बेस कैंपों को नेस्तनाबूद कर देगा? आखिर राफेल के साथ मिलकर कैसे यह लड़ाका चीन का नक्शा बदल देगा? आप देखिए हिंद का 5th जनरेशन फाइटर एडवांस एयर पावर ऑफ फ्यूचर। 21वीं सदी का जंगबाज F-21 का बारूदी आगाज। 5th जनरेशन फाइटर एडवांस एयर पावर ऑफ फ्यूचर। चीन से युद्ध की रणनीति बदली, एलएसी पर खलबली, 110 फाइटर की डील, ड्रैगन के ताबूत में आखिरी कील। एलएसी पर चीन और हिंदुस्तान के बीच हाई टेंशन जारी है। एक तरफ चीन बातचीत से मसले को हल करने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ एलएसी पर लगातार पीएलए घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पहले गलवान और फिर पैंगोंग में भारतीय जांबाजों ने चीनी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। बावजूद इसके घुसपैठिया चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलएसी से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ड्रैगन के लड़ाकू विमान एलएसी के आसपास परवाज भर रहे हैं और इस पूरे एक्शन का मकसद है हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देना। इस वक्त चीन जंगी सनक में फड़फड़ा रहा है। वो हर हाल में हिंदुस्तान से युद्ध चाहता था, लेकिन ड्रैगन के होश ठिकाने लगाने के लिए, सरहद पार उसकी नापाक साजिशों को नस्तनाबूद करने के लिए पीएम मोदी का एक और सुपर लड़ाका जल्द ही एक्शन में आने वाला है, जिसका नाम है F-21 स्टेल्थ फाइटर। राफेल हिंदुस्तान आ चुका है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जल्द ही भारतीय सेना 5वीं पीढ़ी के एक और खूंखार लड़ाकू विमान से लैस हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन लगातार हिंदुस्तान के संपर्क में है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए अमेरिकी कंपनी खास तरह का फाइटर जेट बनाएगी, जिसका नाम है F-21। F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना के लिए जो खास F-21 लड़ाकू विमान बना रही है, उसे लेकर यह भी दावा किया गया है कि F-21 फाइटर 21वीं सदी का सबसे एडवांस और सॉलिड हथियारों से लैस विमान होगा। इस विमान के सौदे के लिए लॉकहीड मार्टिन ने साल 2020 में हुए डिफेंस एक्सपो में भी हिस्सा लिया था। असल में मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान को अभी भी 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है ताकि इंडियन एयरफोर्स को मजबूत किया जा सके। ऐसे में फाइटर प्लेन बनाने वाली दुनिया भर की कंपनियों ने लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लिया था, जिसमें से सबसे ज्यादा नजर अगर किसी देश के फाइटर प्लेन पर रही तो वो है अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-21, अमेरिका का ही बोइंग FA-18 हॉर्नेट, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून, रूस का MiG-35 और स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट। 36 राफेल की डील पहले ही फ्रांस से हो चुकी थी और बाकी 114 फाइटर जेट की डील बाकी थी। जिन 5 लड़ाकू विमानों पर नजर है उनमें से 4 तो ऑपरेशनल हैं, जबकि F-21 ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन इस बात का इंतजार कर रही है अगर हिंदुस्तान ने डील पर मुहर लगाई उसके बाद से ही वो भारत के लिए खास F-21 लड़ाकू विमान बनाएगा, जो ताकत के मामले में F-22 रैप्टर और F-35 के बराबर होगा। इतना ही नहीं, लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर F-21 लड़ाकू विमान का मेड इन इंडिया वर्जन भी तैयार करेगी। लॉकहीड मार्टिन ने अपने नए आसमानी शिकारी की जो ताकत दुनिया को बताई है उसके मुताबिक लॉकहीड मार्टिन F-21 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। यह सिंगल सीट और डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान होगा। इस फाइटर जेट का कुल वजन 8600 किलोग्राम तक होगा। F-21 की अधिकतम रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस लड़ाकू विमान की मारक क्षमता 4220 किलोमीटर तक होगी। 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होगा। F-21 फाइटर में 20 mm की M61A1 कैनन लगी होगी। हवा से हवा और हवा से जमीन में हमला करने की भी क्षमता। F-21 एंटीशिप मिसाइल और गाइडेड बम से भी लैस होगा। सबसे अहम बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन से अगर हिंदुस्तान F-21 का सौदा करता है तो फिर अमेरिकी कंपनी इस विमान की टेक्नोलॉजी को किसी और मुल्क को नहीं बेच सकती है।
मतलब ये कि अगर हिंदुस्तान ने लॉकहीड मार्टिन से डील डन कर ली तो राफेल के साथ साथ F-21 फाइटर जेट बैटल फील्ड में तबाही मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।